हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जी हाँ, चर्चा हम कर रहे हैं आरपीसी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उनमें जो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का। क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपके सामने कि कुसुम योजना राजस्थान में विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी जो कुसुम योजना है वो राजस्थान में विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है। आप कहेंगे सर, कुसुम जो योजना है यानी कि जिसे हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, ये जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, आप याद रखेंगे कि सर इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है। तो याद रखिएगा वो हुई है आपके 8 मार्च 2019 को। क्या है ये योजना? आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है इसका जो संबंध है वो याद रखिएगा किससे है, तो किसानों के लिए खेतों में सोलर पंप लगाना। किसानों के लिए खेतों में क्या लगाना? सोलर पंप, याद रखिएगा। इससे संबंधित जो योजना है उसका नाम है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सर्वप्रथम, याद रखिएगा ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम या प्रथम जो संयंत्र है वो कहाँ पर लगाया गया था। याद रखिएगा वो लगाया गया था भालोजी। कहाँ पर लगाया गया था? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपके भालोजी में लगाया गया था, जो पहले जयपुर में था, अब वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो है आपके कोटपूतली बहरोड। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि कुसुम योजना राजस्थान में विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये है आपके किसानों के लिए खेतों में सोलर पंप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा वो होगा आपके सामने सौर ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। चलिए आगे आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने। पूछा जा रहा है जिप्सी फेरस मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। यानी कि जिप्सी फेरस की बात हो रही है। आप समझ गए होंगे क्योंकि जब हम मिट्टी या मृदा की बात करते हैं तो फिर इसका जो वर्गीकरण है वो तीन तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर जिस वर्गीकरण की बात हो रही है वो है आपके कृषि विभाग के अनुसार। और कृषि विभाग के अनुसार हम राजस्थान के संदर्भ में, याद रखिएगा, टोटल 14 प्रकार की मृदा या मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। उनमें से आपके सामने है कि जिप्सी फेरस जो मृदा है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। बूंदी में है, गंगानगर में है, झालावाड़ में है, या फिर बीकानेर के अंदर है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो होगा आपके सामने 4 इज ए करेक्ट आंसर। याद रखेंगे क्योंकि यहाँ बूंदी और झालावाड़ है तो आप समझ ही गए हैं कि सर यहाँ पर तो आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो है मध्यम काली मृदा। ठीक है। और गंगानगर की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो है आपके रेवेरिना मृदा। ये भी एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है। ये भी पूछा गया है साइरोजक्स। साइरोजक्स ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से ये मृदा कहाँ पाई जाती है, तो गंगानगर में। यहाँ पर पूछा गया है जिप्सी फेरस मृदा जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा आप बीकानेर। ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपके सामने कि वागड़, छप्पन का मैदान और कांठल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वागड़, तीनों ही नाम आ गए। देखिए पहली बात यहाँ पर वागड़ है, फिर छप्पन का मैदान है और फिर कांठल है।
आप कहेंगे सर वागड़ का मतलब तो है 2 जिलों का क्षेत्र हो गया, कौन सा? आप कहेंगे सर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है इसे हम जिस नाम से जानते हैं वो है आपके कौन सा? वागड़ क्षेत्र। अच्छा, छप्पन का मैदान और कांठल, आप कहेंगे सर जब हम एक नदी पढ़ते हैं, कौन सी? माही नदी, तब हम दो बातें पढ़ते हैं कि माही नदी का जो मध्यवर्ती भाग है, माही नदी का जो मध्यवर्ती भाग है उसे तो हम किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर उसे जानते हैं छप्पन का मैदान। माही नदी का मध्यवर्ती भाग जो है उसे तो हम जानते हैं छप्पन का मैदान, और माही नदी का जो तटवर्ती भाग है उसे हम जिस नाम से जानते हैं वो है आपके, याद रखिएगा, कांठल का मैदान। इसका मतलब यहाँ जो पूछा गया है कि वागड़, छप्पन का मैदान और कांठल जो है ये राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन है चंबल बेसिन, ऑप्शन है मेवाड़ का मैदान, ऑप्शन है मालपुरा करौली मैदान, और आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा मध्य माही बेसिन। याद रखिएगा। एक बात और भी याद रखेंगे, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था। याद रखिएगा, प्रतापगढ़ का प्राचीन जो नाम है वो क्या है? कांठल है। तो ये पूछा भी जाता है कि कांठल का जो मैदान है वो कौन से जिले में है? याद रखिएगा प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में हो जाएगा। छप्पन का मैदान जो है वो याद रखिएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आपके डूंगरपुर, आपके उदयपुर, ये पूरा एरिया जो है वो क्या है? छप्पन का मैदान। वागड़ हो ही गया है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, अगला बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन, ये तो आपको लगभग सभी एग्जामों में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस क्वेश्चन की बात हो रही है वो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या दे रखा है यहाँ? यहाँ एक तरफ दे रखा है संरक्षित क्षेत्र और एक तरफ दे रखा है अवस्थिति। आपको पहचानना है कौन सा संरक्षित क्षेत्र जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए, क्वेश्चन आता भी है कि हमारे राजस्थान में कुल संरक्षित क्षेत्र, या जिसे हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन रिजर्वे के रूप में, किस रूप में पढ़ते हैं? कंजर्वेशन रिजर्वे। राजस्थान में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्वे हैं? तो याद रखिएगा 40 हैं अभी वर्तमान के अंदर, आज तक की यदि हम बात करेंगे। और 40वां कौन सा बना है? तो याद रखिएगा राजस्थान का सबसे नवीनतम और 40वां जो कंजर्वेशन रिजर्वे है वो बना है खेजड़ली कला। और खेजड़ली कला जो है वो आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। तो सबसे नवीनतम है ये, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बेहद खास बनेगा ये। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपके सामने इसी प्रकार एक तरफ कंजर्वेशन रिजर्वे है और एक तरफ जिला का नाम है, तो आपको सारे सारे जो 40 कंजर्वेशन रिजर्वे हैं वो कहाँ कहाँ है ये याद रखना है। ठीक है, एक छोटा सा मास्टर कैप्सूल लेकर आएंगे 10-15 मिनट का, जिसमें सारे सारे कंजर्वेशन रिजर्वे आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्या है। महाशीर कंजर्वेशन रिजर्वे उदयपुर दे रखा है। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्वे नीम का थाना दे रखा है। अमृक महादेव जो कंजर्वेशन रिजर्वे है वो भीलवाड़ा दे रखा है। गंगा भैरव घाटी जो है वो अजमेर दे रखा है। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो आप कहेंगे सर जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अमृक महादेव जो कंजर्वेशन रिजर्वे है वो आपके कहाँ पर है? तो याद रखिएगा उदयपुर में है ये। कहाँ पर है ये? उदयपुर के अंदर। मतलब यहाँ पर जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 3 इज इनकरेक्ट। 3 जो है वो क्या है? सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला है आपके सामने, और आजकल तो ऐसे ही क्वेश्चन आ ही रहे हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है और एक तरफ आपके सामने नदी दे रखी है। कौन सी सिंचाई परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है ये मिलान करना है। सबसे पहले है आपके सिद्धमुख।
देखिए सिद्धमुख का पूरा नाम आप पढ़ेंगे तो आप नाम पढ़ते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर परियोजना। और राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर वो संबंधित है आपके रावी और व्यास से, याद रखिएगा। मेजाबान जो है वो किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर वो है आपके कोठारी नदी पर। मेजाबान कोठारी नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा जिले के अंदर। बिसलपुर की यदि हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये है आपके बनास नदी पर बिसलपुर बांध। और जवाहर सागर बांध जो है वो है आपके चंबल नदी पर। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा? देखिए एक के अंदर 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कट कीजिए। फिर है बी के अंदर ए, बी के अंदर इन दोनों में ये है, ए के अंदर भी 3 है। फिर है आपके बिशलपुर बनास, यानी सी के अंदर 4 है, तो सी के अंदर 4 है, तो 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला लीजिए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने। ये यहाँ पर जो बात है वो पूछी जा रही है कि 2001 से लेकर 11 के बीच राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी थी? देखिए जनसंख्या वृद्धि दर, देखिए राजस्थान की यदि हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 21.31%। याद रखिएगा, राजस्थान की जो दशक की वृद्धि दर रही है या जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वो रही है 21.31%, यानी कि यहाँ पर तो ये हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि राजस्थान के अंदर ये जो जनसंख्या वृद्धि दर रही इसमें ग्रामीण कितने प्रतिशत रही और नगरीय कितने प्रतिशत रही। तो भी आप याद रखिए कि हमारे राजस्थान के अंदर ग्रामीण जो जनसंख्या दशक की वृद्धि दर है वो रही थी 19% और शहरी जो है वो रही थी 29%। याद रखिएगा, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा, इसके अलावा ये भी आप याद रखेंगे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा? तो आप कहेंगे सर वो रहा था बाड़मेर। कितना रहा था? 32.5%। अच्छा, न्यूनतम, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के अंदर न्यूनतम जो जनसंख्या दशक की वृद्धि दर वाला जिला रहा वो रहा था गंगानगर, मात्र 10%। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया कि 2001 से लेकर 11 के बीच राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही, ग्रामीण में कितनी रही, नगरीय कितनी रही और राजस्थान की कुल कितनी रही। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? 2 इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए ये रहा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। एक तरफ आपके सामने खनिजों के नाम हैं और एक तरफ आपके सामने दे रखा है खनन क्षेत्र, यानी कौन सा खनिज जो है वो किस प्रकार के क्षेत्र से खनन होता है। लीजिए, सबसे पहले है पाइराइट। देखिए पाइराइट की यदि हम बात करते हैं तो पाइराइट का जो खनन क्षेत्र है वो है सलादीपुरा। और सलादीपुरा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर शिक्कर के अंदर। याद रखिएगा, कहाँ पर है? शिक्कर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेराइट्स की यदि हम बात करेंगे तो वह है आपके बालूपुरा। बेराइट्स जो है वो कहाँ पर है? बालूपुरा। फिर है तांबड़ा। तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र वैसे हम पढ़ते हैं वो है राजमहल, लेकिन उसके अलावा भी यदि हम बात करते हैं तो वो है आपके जनकपुरा। याद रखिएगा। अच्छा, पन्ना की बात करेंगे तो पन्ना आपके काला गुमान क्षेत्र में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो एक के अंदर 2 है, एक के अंदर 2 एक के ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके सामने 3 इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ठीक है। तो पाइराइट, बेराइट्स, तांबड़ा और कौन सा? पन्ना। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है कि 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। यानी कि राजस्थान राज्य जो है वो कौन से पशुधन में अपना प्रथम स्थान नहीं रखता है देश में,
कौन सी जनगणना के अनुसार, सॉरी, कौन से पशुधन गणना के अनुसार? वो है 20वीं पशुधन। ठीक है, यहां पर पशुओं से रिलेटेड बात हो रही है। तो आप कहेंगे सर देखिए, राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य जो है वो देखिए बकरी, ऊंट, बकरी, ऊंट, गद्दे व खच्चर के अंदर, याद रखिएगा, देश के अंदर अपना प्रथम स्थान रखता है। देश में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, भैंस के मामले में याद रखिएगा, राजस्थान का देश में जो स्थान है वो सेकंड स्थान है। अश्व यानी घोड़े के मामले में आप देखेंगे राजस्थान का देश में, तो वो तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान है, याद रखिएगा। यदि भेड़ के मामले में देखेंगे तो राजस्थान का देश में स्थान है, याद रखिएगा, चौथा। गाय के मामले में यदि हम देखेंगे तो राजस्थान का देश में स्थान है छठा। ये लो, सारे के सारे पशुधन हो गए। ठीक है, याद रखेंगे कि बकरी, ऊंट और गद्दे राजस्थान के अंदर देश में सर्वाधिक हैं। भैंस के अंदर राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, अश्व या घोड़े में तीसरा स्थान है, भेड़ में चौथा स्थान है, और गाय के मामले में राजस्थान का देश में जो स्थान है वो है छठा स्थान, याद रखिएगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया देश में प्रथम स्थान किस में नहीं है? भेड़ में, क्योंकि भेड़ के मामले में क्या है? चौथा स्थान है, याद रखिएगा, राजस्थान का देश भर में। ये सारे आंकड़े याद रखिएगा। वैसे भी आर्थिक सर्वे हम आपको पढ़ाएंगे नवीनतम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जो है वो कब जारी की गई थी? और देखिए, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी नीति हो, और ये तो हमारे राजस्थान की, याद रखिएगा, प्रथम हस्तशिल्प नीति थी। इसीलिए लगभग एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आया था, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब आई थी? तो याद रखिएगा, ये आई थी आपके 17 सितंबर 2022। 17 सितंबर 2022 जब ये जारी हुई थी, तब ये कहा गया था कि ये कब तक प्रभावी रहेगी? तो ये आगामी सूचना जो है 31 मार्च 2026 तक क्या रहेगी? प्रभावी। ऐसी भी इस नीति के अंदर बात थी। तो यहाँ पर जो एग्जामिनर द्वारा पूछा गया, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। राजस्थान की हस्तशिल्प नीति जो है, ये राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति थी। प्रथम जो भी हो, देखो हस्तशिल्प नीति है, जैसे हम बात कर लेते हैं प्रथम पर्यटन नीति, वो भी क्वेश्चन आता है आपके सामने। प्रथम सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, और प्रसिद्ध क्वेश्चन राजस्थान की प्रथम पर्यावरण व वन नीति कब जारी की गई? ये क्वेश्चन भी काफी बार जो है वह एग्जामिनर द्वारा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में जो है वो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए, इसी पेपर के अंदर जनगणना से संबंधित दूसरा क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो कौन सा था? वो था, हमने पढ़ा, जनसंख्या वृद्धि दर का। कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि दर का था। और उसमें भी जनसंख्या वृद्धि दर आपको तीनों तरीके से पूछी गई थी। बस जैसे राजस्थान की थी 21.31%, ग्रामीण थी 19%, शहरी थी 29%, तीनों तरीके से क्वेश्चन आया। यहाँ पर भी क्वेश्चन आप देखेंगे, पूछने का तरीका क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। ठीक है, तो चलिए, ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने ये क्वेश्चन किए। बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अगले सेशन में। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।
इन्हीं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप जो आरपीसी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, इस सेशन के अंदर आरपीसी के ही द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी हाल ही में, उन्हीं का हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतरीन और शानदार हो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।